हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना का प्रैक्टिस सेट 1 लिया है। इसी तरह बैक टू बैक आपको प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के मिलेंगे और फिजिक्स के मैं अपलोड करने वाला हूं इस चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो अपडेट्स मिल सके। इसी तरह आपको प्रैक्टिस सेट बैक टू बैक मिलते रहेंगे। फिजिक्स के भी आपको जल्द से जल्द मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन इसमें है, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें प्रिपोजिशन भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। तो आपको इसमें प्रिपोजिशन भरना है। ए ऑप्शन में है टू, बी में है विद, और सी में है बाई, और डी में है नो प्रिपोजिशन। तो आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नो प्रिपोजिशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। इस वीडियो में पूरा 20 क्वेश्चन लिए हैं और विद एक्सप्लेन करेंगे चारों ऑप्शन को कि इसके बाद रिजेंबल के बाद नो प्रिपोजिशन का प्रयोग होता है, इसके बाद कोई प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ही एक्टेड अकॉर्डिंग माई इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें क्या होगा? विद, इन, टू, अबाउट। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू। अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने मेरे निर्देशानुसार काम किया। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा वह अपने भाई से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनडायरेक्ट स्पीच का। इसमें आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो ये डायरेक्ट स्पीच दिया है, कुड आई हैव अ कप ऑफ टी क्वेश्चन मार्क ही सेड टू हिज वाइफ। अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे। तो सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे। तो आस्क्ड किस किस ऑप्शन में है? ए में है, और सी में है, और डी में है। तो आपको यही 3 चेक करना है, बी को आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ही आस्क्ड हिज वाइफ, ही आस्क्ड हिज वाइफ, आस्क्ड हिज वाइफ, फिर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसके स्थान पर आपको इफ़ या वेदर लगाना है। इफ़ या वेदर लगाना है। ठीक है, तो इफ़ या वेदर किस किस ऑप्शन में आ रहा है? हिज वाइफ के बाद ऑप्शन इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ही सेड, तो ही सेड की जगह क्या होगा? ही सेड टू की जगह ही आस्क्ड हिज वाइफ इफ़ ही कुड हैव अ कप ऑफ टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट वर्ड। आपको इसमें वर्ड भरना है जो अप्रोप्रिएट हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, माई शूज़ आर मेड ऑफ। तो आपको 3 सेकंड मिलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कैनवास। मतलब होता है मेरे जूते हैं वो कैनवास के बने हैं। और ऑप्शन जो ए में है, CANBASS, तो इसका मतलब होता है वोट मांगना। जो राजनीतिक दल के पार्टी के जो नेता होते हैं वो जब वोट मांगते हैं ना लोगों से, तो उसी का मतलब होता है वोट मांगना। और जो ऑप्शन सी और डी में दिया है इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज़ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें गलत स्पेलिंग बताना है। तो गलत स्पेलिंग कौन सी है? इसका मतलब होता है घास, ग्रास मीन्स घास होती है, और ब्रास मीन्स पीतल होता है, और क्लास मीन्स कक्षा होती है। तो ये गलत है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एडवर्ब ऑफ गिवन नाउन। आपको इसमें जो प्योरिटी दिया है इसका आपको एडवर्ब भरना है। तो एडवर्ब कौन सा हो सकता है? तो आपके पास 3 सेकंड मिलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, प्योरली इसका एडवर्ब होगा। अगला देखते हैं, चेंज द वॉइस। तो आपको इसमें वॉइस भरना है, मतलब कि एक्टिव पैसिव वॉइस हैं। ये दिया है आपको एक्टिव, आपको पैसिव देखना है। तो पैसिव आप कैसे देखेंगे? जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है। तो हिम का क्या होगा? सब्जेक्ट ही। तो ही किस किस ऑप्शन में है? तो ए में है, सॉरी ए में नहीं है, बी और सी डी में है। तो ये ऑप्शन अभी चेक करते हैं। तो जो 100 दिया है SAW, ये सी की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदलते हैं? पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग कौन सा है? बोज, और बोज इसमें भी है, और थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। और जो, तो इसका क्या बनेगा? ही बोज
सीन लीविंग द हाउस बाई मी। ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसमें ये टू आया है, ये टू नहीं आएगा, ये सही है एकदम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपको इसमें स्पॉट द एरर बताना है। एरर तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, हैड आई स्टडी रेगुलरली आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, या नो एरर। तो जो इसका आंसर है वो आप लोग सोच लीजिए, आपके पास 3 सेकंड है। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों होगा? तो इसका जो स्टडी है, स्टडी की जगह जो आएगा वो स्टडीड आएगा, STUDIED, स्टडीड आएगा, स्टडीड रेगुलरली। स्टडीड क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि हेड जो है, हेड जो पास्ट परफेक्ट में चलती है, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, तो हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, STUDIED। तो हमेशा यहाँ पे स्टडी की जगह स्टडीड होगा, क्योंकि हेड के बाद हेड के साथ थर्ड फॉर्म चलती है। ठीक है, स्टडी फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वाइल गोइंग टू द मार्केट ही अकम्पनीड बाई द फ्रेंड्स। तो बाई द फ्रेंड्स आया यहाँ पे, तो ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में तो हमेशा यहाँ ही के बाद वॉज आएगा, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस का है ही वॉज अकम्पनीड, क्योंकि वर्ब थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में हमेशा, ये आप ध्यान रखना। और बाई द फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग पहचानेंगे कि बाई द फ्रेंड्स आया है, इसलिए पैसिव वॉइस में है, इसलिए ही के बाद वॉज आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई इज़ योर वर्किंग गोइंग ऑन। तो आपके पास 3 सेकंड है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसका मतलब क्या है? आपका काम कैसा चल रहा है। और जो पहले दिया था उसका मतलब था आपका काम क्यों चल रहा है, ऐसा तो कोई मतलब नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। तो हाउ इज़ होगा, हाउ इज़ योर वर्किंग गोइंग ऑन, मतलब आपका काम कैसा चल रहा है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। तो जो 11 नंबर है, इसका मतलब क्या है? दे सेल द हनी दे गेट फ्रॉम द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो इसका मतलब जो होता है जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है और उनका शहद निकालते हैं, तो उसका मतलब, उसका जो होगा वन वर्ड, तो वो होगा एपायरी। जो एपायरी होता है उसको हम कहते हैं जहाँ मधुमक्खियों को रखते हैं, और जहाँ पक्षियों को रखते हैं वो कौन होता है? वो होता है एवायरी। एवायरी का मतलब होता है जो बर्ड्स आर केप्ट, जो पक्षियों को रखते हैं। और डेयरी आपको पता ही होगा। और इसका मतलब क्या होता है जो ऑप्शन बी में है? तो जो ऑप्शन बी में दिया है, इसका मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है जो प्रार्थनाओं का जो संग्रह होता है, जो प्रार्थनाओं का संग्रह होता है उसको हम कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसका मतलब है फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर का मतलब क्या है? जो मतलब कि जिससे जल से डर लगे, जिससे पानी से डर लगे, तो उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। और जो ऑप्शन ए में है क्लस्ट्रोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, मतलब जिसको सीमित जगह या मतलब बंद जगह से डर लगता हो। और ऑप्शन जो सी में है ये क्या है? इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? इंसोम्निया का मतलब होता है जो जिसको नींद ना आए। और ऑप्शन जो डी में है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? जो ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, किसी चीज़ का जुनून। जैसे आप लोगों को जुनून है नौकरी लेने का, वैसे ही जुनून होता है ऑब्सेशन मतलब। अगला देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 30 में कंजंक्शन भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बिलीव इन योर मदर डॉट डॉट डू योर ड्यूटी। तो इसमें क्या आएगा? आपके पास 3 सेकंड है, आप सोच सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों होगा? अगर ऑप्शन सी यहाँ भरते हैं एंड, तो इसका मतलब क्या होगा? अपनी माँ पर विश्वास करो और अपना कर्तव्य निभाओ, इसका मतलब होगा। तो इसका ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एज द डॉट डॉट सो द सब्जेक्ट्स। तो इसमें आपको भरना है, आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा किंग। एज द किंग सो द सब्जेक्ट्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है 20 में से। अगला क्वेश्चन है,
चूज द रॉन्ग पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें आपको एरर बताना है। सी गेव मी आ 10 रुपीज़ नोट, नो एरर। तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा होगा, तो इसमें एरर है, तो एरर आप लोग बता सकते हैं। तो जो इसमें एरर है ऑप्शन सी में एरर है। ऑप्शन सी में एरर क्यों है? क्योंकि जो R10 लिखा ना, एक 10 मतलब एक 10 है ना, एक के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ तो ये रुपीज़ है, रुपीज़ में एस नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? R10 रुपी नोट, रुपीज़ नहीं आएगा। अगला देखते हैं, रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें 16 में आपको रिमूव टू करना है। तो ही बॉक्स टू स्लोली आपको बताना है। आप लोग मेरे साथ फिर मिला सकते हैं अपना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों होगा? ही बॉक्स टू स्लोली, तो यहाँ पे क्या होगा? ही बॉक्स टू को हम बदलेंगे सो में। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ रिमूव टू पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप उसको देख लीजिए। तो ही बॉक्स सो स्लोली, देन आपको हमेशा याद रखना है देन इट इज़ प्रॉपर। प्रॉपर में ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। प्रॉपर की स्पेलिंग है PROPER, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप इसको सुधार कर लीजिए, प्रॉपर। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चूज द रॉन्ग पोर्शन इन ईच। ये तो हो चुका है, अभी मैंने किया है। अगला देखते हैं। अगला है चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड। आपको इसमें अपोजिट बताना है, मतलब एंटोनियम बताना है, विलोम शब्द बताना है आपको। स्टेल का मतलब क्या होता है? तो स्टेल का मतलब होता है बासी। स्टेल का मतलब होता है बासी। और जो इसका राइट ऑप्शन होगा आप लोग बता सकते हैं, इसका होगा फ्रेश, जो फ्रेश ताज़ा। और न्यू का मतलब नया, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, और रोटीन मतलब क्या होता है? तो रोटीन का मतलब होता है सड़ा या गला, जो मतलब गली चीज़ होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसमें आपको आर्टिकल भरना है। तो इसमें क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन, न्यूज़पेपर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको जो न्यूज़पेपर से पहले आर्टिकल भरना है, ए, एन, द या नो आर्टिकल, आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। क्योंकि मैंने अपना पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आर्टिकल द का यूज़, उसमें मैंने 24 लगभग रूल लिए हैं, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आर्टिकल द का यूज़। तो मैंने बताया था उसमें न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द दैनिक जागरण और द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले बताया था, ना कि न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, नो आर्टिकल। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, द थीप एक्सप्लेन्ड हाउ ही फ्रॉम द जेल। तो आपको भरना है 4 ऑप्शन में से, आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हैड एस्केप्ड। मतलब इसका हिंदी अर्थ होगा, क्या होगा? चोर ने समझाया कि वह कैसे जेल से भाग गया था। तो इसका जो सही मतलब है वो ऑप्शन डी से निकलेगा। अगला देखते हैं, चूज़ द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर। मतलब जो कैपिटल लेटर में लिखा है परपेचुअल, इसको आपको सिनोनिम बताना है इसका। तो सिनोनिम क्या होगा इसका? परपेचुअल का मतलब पहले समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कोई चीज़ लगातार हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? ऑप्शन डी, कंटिन्यूस। और जो ए ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब क्या होता है? इरिटेटिंग का मतलब चिड़चिड़ा। और जो ऑप्शन बी में है कांस्टेंट, इसका मतलब होता है नियत। और जो रिकरिंग लिखा है, इसका मतलब होता है आवर्ती। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल, और आपको बैक टू बैक वीडियो मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।